नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा हिंदी केंद्र में, है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आपको वर्ग 3 से संबंधित भी क्वेश्चन पेपरों के बारे में बताऊंगा, है ना। हमारे 5 तारीख से पेपर स्टार्ट हुए हैं, 9 तारीख हो चुकी है। रोजाना अपडेट्स आ रहे हैं। जितने क्वेश्चन मेरे पास आए हैं मैं उनको आप लोगों को बताऊंगा, एक एक करके पढ़ाऊंगा भी, है ना। आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए भी। और हमें ये भी देखना है साथ साथ कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन चैप्टरों को हम अच्छे से रीड कर लें, है ना। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बाल विकास के बारे में बताएं, कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं इनसे, है ना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे ज्यादा गहन और जटिल समाजीकरण। सबसे ज्यादा गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में आता है? हमारा किशोरावस्था में आता है ना। किशोरावस्था में अंधों की लिपि के जनक कौन सी लिपि? अंधों की लिपि। मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया था इसको, शायद करंट अफेयर की वीडियो होगी वो। लुई ब्रेल है ना, जो कहाँ के हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले हैं। और ब्रेल लिपि को क्या कहते हैं? जिन्हें हम देख नहीं सकते। तीसरा क्वेश्चन है स्कीमा सिद्धांत के जनक। स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? जीन पियाजे। जैसा कि हम सोच रहे हैं और जान भी रहे हैं, जीन पियाजे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों में बौद्धिक विकास की किसमें? बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। वो किसने लिखा था? जीन पियाजे ने। जैसा कि मैंने अभी बोला था, जीन पियाजे बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। शिक्षक के समावेशन कौन? टीचर। तो इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी कौन सी होती है? ये खुद ही होते हैं, स्वयं शिक्षक ही होते हैं, है ना। मनोविज्ञान का आदि जनक किसे कहा गया है? अरस्तु को। अच्छे से वैज्ञानिकों को तो हम अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ऐसा कोई पेपर खाली नहीं जा रहा जिसमें वैज्ञानिक नहीं आ रहे हो। जीन पियाजे, अरस्तु, सभी लोग आ रहे हैं ना। 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, अमूर्त चिंतन की अवस्था। अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी? हमारी किशोरावस्था। सामाजिक स्वीकृत अवस्था, किशोरावस्था यानी किशोरावस्था, बाल्यावस्था। इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। बालक की किस अवस्था को संवेदीपेशी अवस्था? कौन सी अवस्था? संवेदीपेशी अवस्था। ये कहां से कहां तक है? जन्म से 2 वर्ष। पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी? हमारी प्रोजेक्ट विधि। पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि प्रोजेक्ट विधि। सीखना कैसी प्रक्रिया है? क्या? सीखना कैसी प्रक्रिया? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अनुभव द्वारा होने वाला परिवर्तन सीखना होता है। जैसा कि हम लोग अनुभव करते हैं किसी भी चीज पर, तो उसे हम सीख ही तो जाते हैं अच्छे तरीके से, तो वो हमारा अनुभव ही तो है। प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक जनक कौन है? विलियम वुंट, है ना। ये हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है। हिंदी से भी दूंगा, मैथ से भी दूंगा, है ना, पर्यावरण से भी दूंगा। सभी के सारे क्वेश्चन ऐसे एक एक करके दूंगा मैं अभी, है ना। और हम सारे चैप्टर भी बताऊंगा मैं, एक एक करके सभी के चैप्टर भी बताऊंगा। वो आप सभी लोग ध्यान दें, अच्छे से नोट कर लें, है ना। अभी हम लोग हिंदी के देखेंगे, पर्यावरण के देखेंगे, है ना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अपन ने चाइल्ड डेवलपमेंट के भी क्वेश्चन किए थे। अब हम EVS के करेंगे, पर्यावरण से संबंधित, है ना। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे ये देखेंगे हम वर्ग 3 में। इसी महीने में जो परीक्षाएं चल रही हैं आपकी, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में, है ना।
हरे पौधे प्रकृति के होते हैं, क्या होते हैं? उत्पादक। सभी लोगों को पता हो यहाँ तक, लेकिन फिर भी देख लें ना एक बार। सभी जीवों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है? सभी जीवों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है? पौधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट, कुछ जानवर रात्रि में जागते हैं, वे कैसे रंगी चीजों को देखते हैं ज्यादातर? अधिकतर तो सभी लोगों को पता होगा, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है ना, इसको अच्छे से रीड कर लें। काले और सफेद रंग, रात्रि में वैसे भी हमको भी क्या दिखता है? काला और सफेद रंग देख सकते हैं। नेक्स्ट, गोविंद सागर झील कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर झील कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, कोच्चि बंदरगाह किस तट पर स्थित है? कोच्चि बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है ना। कौन से तट पर है? मालाबार तट पर, जो कहां है? केरल में। कोच्चि बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है, जो कहां पर है? केरल में। नेक्स्ट, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित होती है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है? किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जल कैसा हो जाता है? अम्लीय। कौन सी है वो? SO2, SO3, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। इसे हम SO2, अगर ऑप्शन में SO3 है तो वो भी सही है हमारा। नेक्स्ट, अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया, अनाज को कैसे अलग करने की? भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या है? थ्रेसिंग। गांव वाले लोगों को तो ज्यादातर सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि वो कटवाते रहते हैं। गेहूं थ्रेसिंग है ना। एम्पियर, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। नेक्स्ट, सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम? कोरोना, जो कि चल रहा है, इसे तो मत भूलना, ये तो याद रह जाएगा आप लोगों को। सूर्य की बाहरी सतह का नाम कोरोना। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, काय का? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। नीम, नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? नीम, इंडिका है ना। गैनीमेड, गैनीमेड उपग्रह किसका है? बृहस्पति का उपग्रह है। किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का, है ना। कौन सा विटामिन आंखों और त्वचा के लिए अच्छा है? कौन सा विटामिन है आंखों और त्वचा के लिए? वैसे भी तो कहते हैं गाजर आम पपीता खाओ, अंधेपन को दूर भगाओ, विटामिन ए का है ना। इसमें से एक आध क्वेश्चन और भी बने थे, है ना, जिनको मैं बता रहा हूं। किसान खेत में उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए क्या डालता है? किसान खेत में उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए क्या डालता है? बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन उसमें से एक खाद का ऑप्शन भी होगा, है ना। खाद डालते हैं जब तो उर्वरक शक्ति बढ़ती है अनाज के उगने की, है ना। एक क्वेश्चन और आया था अपना, कैसे आया था? हाइड्रोजन बम से। 1998 की पोखरण परमाणु परीक्षण में कौन सा बम डाला था? 1998 की पोखरण परमाणु में, है ना, पोखरण परमाणु परीक्षण में हमने हाइड्रोजन बम डाला था। इसको नोट कर लें आप सभी लोग। अभी मैं हिंदी के बारे में भी और बताऊंगा कि हिंदी के कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं ना। तो हिंदी के बारे में भी जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे हिंदी से ग्रेड 3 में, है ना। तो कितने इजी क्वेश्चन आप लोगों को दिख भी रहा होगा। ये था में कौन सा समास है? हिंदी भाषा में मूल व्यंजन कितने हैं? भाषा की प्रथम सार्थक इकाई कौन सी है? रंग में भंग किसकी रचना है? अग्नि का विलोम, जो सब कुछ जानता हो। सावधानी में प्रत्यय, आंसू किसकी रचना है? हो सकता है राम का काम बन जाए, कौन सा वाक्य है? कितने इजी क्वेश्चन है। नयन में संधि, जो देखने योग्य न हो। सीमा का उल्लंघन करना। सदगुण में संधि। महावीर का मूल नाम। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? अतीत के चलचित्र की रचयिता कौन है? उसे परिश्रम तो बहुत किया पर सफलता नहीं मिली।
कौन सा वाक्य है, तितली किसकी रचना है। ये तो कितने इजी क्वेश्चन आए। मुझे लगता है कि अधिकतर तो सभी लोग कर लेंगे, पर फिर भी एक बार इनको देख लें, है ना। यथा में कौन सा समास है, अव्ययी भाव। कौन सा समास है, अव्ययी भाव। इसकी एक ट्रिक भी है, अनु आ प्रतिभर यथा आवत हर। ये वर्ड अगर, ये शब्द अगर आपको आगे दिख जाएं कोई कहीं भी, तो समास पूछे तो आंख बंद करके लगा देना, अव्ययी भाव समास। यथा, यथाशक्ति, यथा समय, कौन सा समास है, अव्ययी भाव। देखो यथा इसमें भी है। अब हिंदी भाषा में मूल व्यंजन, मूल व्यंजन पूछ रहा है, तो कितने होंगे हमारे, 33। कितने व्यंजन होंगे, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सार्थक इकाई। भाषा की सार्थक, प्रथम सार्थक इकाई पूछ रहा है। प्रथम सार्थक इकाई कौन सी होगी, शब्द, है ना। रंग में भंग किसकी रचना है, रंग में भंग मैथिली शरण जी की, मैथिली शरण जी की रचना है ना, मैथिली शरण गुप्त। हो सकता है रिपीट भी हो सकते हैं, अच्छे से पढ़ लेना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ लेना। अग्नि का विलोम, तो कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। जो सब कुछ जानता हो, अनेक शब्दों में एक शब्द, अनेक शब्दों में एक शब्द है ये, जो सब कुछ जानता हो, कौन कहलाता है, सर्वज्ञ। कौन कहलाता है, सर्वज्ञ। सावधानी में प्रत्यय, प्रत्यय जो पीछे लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं, तो पीछे पहचानना। सावधानी में, सावधानी में प्रत्यय कौन सा है हमारा, ई, है ना। आंसू किसकी रचना है, ये तो सभी लोग जानते होंगे, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद की, है ना, इसकी, जयशंकर प्रसाद की। आंसू किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। अब एक ये वाक्य दे दिया, हो सकता है राम का काम बन जाए। कैसा वाक्य है, वाक्य को पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि संदेह सा लग रहा है, हो सकता है, कंफर्म तो नहीं है। तो कौन सा वाक्य है, संदेहवाचक, संदेहवाचक। देखो नयन में कौन सी संधि है जो देखने योग्य न हो, नयन में अयादि संधि है। कौन सी संधि हमारी, अयादि, है ना। अय आय, अब आब, अय आय अब आब, है ना, ये अयादि संधि का है ना। अय आय अब आब, तो अय आ गया इसमें, अय ऐसी आय आएगा, नयन, पवन, ये सभी अयादि संधि में आते हैं ना। और आप रीड कर लेना अच्छे से। जो देखने योग्य ना हो, ये भी है, जो देखने योग्य ना हो, बताओ जल्दी जल्दी से। सीमा का उल्लंघन करना, जो देखने योग्य ना हो, अदर्शनीय। कोई अच्छा सा दर्शन होता है तभी तो हम देखने जाते हैं, और जो देखने योग्य नहीं है तो वो क्या हो गया, अदर्शनीय। सीमा का उल्लंघन करना, उल्लंघन करोगे तो कहाँ में फंस जाओगे, अतिक्रमण में, अतिक्रमण में आ जाओगे। अतिक्रमण में जो आ जाता है वो फिर जेसीबी से हटा भी दिया जाता है ना। ये तो सभी लोगों को पता होगा, जो अतिक्रमण में आ जाता है वो जेसीबी से हटा भी दिया जाता है ना। सदगुण में कौन सी संधि है, सदगुण, सत धन गुण, व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, सत धन गुण। महावीर का मूल नाम, महावीर का मूल नाम क्या था, वर्धमान। क्या था, वर्धमान। शुद्ध शब्द को, किसको, शुद्ध शब्द को अगर स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। प्रत्यय मैंने अभी बताया था, इसमें देखो यहां होगा, सावधानी में कौन सा प्रत्यय आता है, तो प्रत्यय कहां पे लगते हैं, पीछे। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए
हम इसमें आ प्रत्यय का उपयोग करेंगे, है ना। आ। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? बता, नहीं पता। महादेवी वर्मा है ना। कौन है? महादेवी वर्मा। उसने परिश्रम तो बहुत किया, उसने परिश्रम तो बहुत किया पर सफलता नहीं मिली। पर क्या नहीं मिली? सफलता। कौन सा वाक्य है? मैंने अपनी वीडियो में बताया था, संयुक्त वाक्य। दो वाक्य जुड़ जाते हैं तो वो कौन से दो वाक्य? ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसमें दो उपवाक्य लगे हुए हमारे, है ना। तितली किसकी रचना है? मछली जल की रानी है, सारा हुआ, है ना। जयशंकर प्रसाद की रचना है। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की। कुछ क्वेश्चन क्रिकेट से संबंधित भी आ रहे हैं, है ना, नृत्य से संबंधित भी आ रहे हैं, एमपी से पूछे जा रहे हैं, तो ये भी अपन को अलग से पढ़ने पड़ेंगे ना। किसी नृत्य से स्त्री, किसी नृत्य में स्त्री पात्र का नृत्य पुरुष भी करते हैं? कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें स्त्री का पात्र पुरुष भी करते हैं, है ना। स्त्री का पात्र पुरुष भी करते हैं। कौन सा है? कथकली। कथकली, है ना। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर, है ना। फीफा वर्ल्ड कप की स्थापना कब हुई थी? फीफा वर्ल्ड कप की तो ये हमारी हुई थी 1930 में, और ये उरुग्वे में खेला गया था। कहां पर खेला गया था? उरुग्वे में। उरुग्वे में खेला गया था, है ना। इंदौर के पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? बता। 1890 में, है ना। कब हुई थी? 1890 में। और ये हमारा एमपी का पहला क्लब है ना। एमपी का पहला पारसी क्लब, एमपी का पहला पारसी क्लब है ना। जैसलमेर का किला कितने साल पुराना है? जैसलमेर का, जैसलमेर का किला कितना साल पुराना? अब निर्माण तो 1156 में हुआ था। अब इतना तो आप जोड़ लेना कितने साल पुराना है। जोड़ घटाना तो आते ही होंगे आप लोगों को, है ना। मलयालम भाषा का सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, कब दिया गया था? मलयालम भाषा, कौन सी भाषा का? मलयालम भाषा का 1965 ईस्वी में, है ना। कब? 1965 ईस्वी में, ठीक है। अभी मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक रोजाना चल रहे हैं। सभी टॉपिक एकदम से क्लियर करूंगा आपके, है ना। सभी टॉपिक आप पढ़ लें, और उन टॉपिकों को सबसे ज्यादा ध्यान भी देना है हमको, ताकि हम जिसका आगे क्वेश्चन, जिसका आगे की डेट में पेपर हो, हमें उसकी भी तो तैयारी करनी है। वर्ग 3 है, लग जाए तो लग जाए, बहती गंगा में हाथ धो लो। बड़ी मुश्किल से वैकेंसी निकली हुई है ना। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से बोला था कि चैप्टर वाइज किस किस चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिए, देख लेना। बोल भी देता हूँ मैं एक बार आप लोगों को। जैसे कि हिंदी में वर्णमाला भी आ रही है, संधि से भी आ रहे हैं, समास से भी आ रहे हैं, अलंकार से भी आ रहे हैं, सर्वनाम से भी आ रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम, रस छंद अलंकार संधि समास संज्ञा सर्वनाम, इन सबको तो अच्छे से कर ही लेना, मतलब पूरे व्याकरण को। विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय जो आगे लगते हैं, ये पीछे लगते हैं। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, रचना आ रही है, जैसे जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। मैत्री शरण गुप्त की कौन सी रचना है, ये अपन को पढ़ना है। वाक्य भी आ रहे हैं, ऐसा पेपर भी नहीं जा रहा है जिसमें वाक्य नहीं आ रहे हैं। कोई सी एक रचना जरूर आ रही है ना। गद्यांश, कविता, ये अभी 9 तारीख के पेपर में आया था। गद्यांश बूढ़ी मास और बेटी से संबंधित आया था। कविता भी आई थी जिसमें वर्षा के ऊपर आई थी, है ना। तो गद्यांश पद्यांश भी आप अच्छे से नोट कर लें। पर्यावरण में देख लें, आवाज से संबंधित आ रहा है, अंतरिक्ष, पादप से संबंधित, कार्बोहाइड्रेट बंद, फ्रक्टोज सूत्र आ रहा है ना। विटामिन से संबंधित आ रहे हैं, ओजोन परत से संबंधित, खेल से संबंधित, प्रदूषण से संबंधित, कृषि से संबंधित, ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आप लोग इन्हें अच्छे से रीड कर लेना, है ना। लगता है अगर आप लोग इतना कवर कर लोगे तो पेपर रहेगा ही नहीं आपसे, है ना।
नासा में मिशन लॉन्च कब हुआ था, ऐसा है ना। जैविक अजैविक घटक बाल विकास में देखें, बाल विकास में जीन प्याजे तो वैसे भी बाल विकास के हेड है ना। तो जीन प्याजे से एक हर क्वेश्चन मतलब हर पेपर में एक न एक वैज्ञानिक का नाम जरूर आ रहा है ना। ये अपन को अच्छे से रीड करना है। जीन प्याजे, स्किनर, वाइगोत्स्की, हार्वर्ड गार्डनर, ये सभी है ना। समावेशी शिक्षा से संबंधित आ रहे हैं। अफेज्या, डिफेज्या है ना। पूर्वाग्रह, मारिया मोंटेसरी किंडरगार्टन पद्धति, ये भी अपन को अच्छे से बुद्धि वाला चैप्टर अच्छे से करना है अपन को। अधिगम व्हाट्सएप अनुसंधान है ना। हार्वर्ड गार्डनर, ये अपन को अच्छे से रीड करना है ना। अब गणित में भी एक बार अपन देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर बन रहे हैं। संख्या पद्धति, जो कि शुरू से ही चली आ रही, पहला चैप्टर है। औसत, सरलीकरण, आयु संबंधी, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, घनमूल, बहुपद, विभाज्यता। विभाज्यता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो कोई पेपर इससे तो छूट ही नहीं रहा है, हर पेपर में घुस जाता है जाके। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता से संबंधित जो भी है उसे आप अच्छे से पढ़ लें। दशमलव, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत, त्रिभुज, ये सभी पढ़ने हैं ना। चैप्टर आप उनको अच्छे से कवर कर लें। अगर जिनका पेपर 20 हो, 20 के बाद हो, ब्याज, समय दूरी, रीजनिंग से भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना। इन चैप्टरों को आप अच्छे से देख लें। हिंदी में पेडागोगी से संबंधित भी आए थे, पठन कौशल विधि, भाषा अर्जन, आदर्श वाचन है ना, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इनसे भी संबंधित क्वेश्चन बन रहे थे आपके, है ना। तो ये आपका वर्ग 3 से संबंधित है। जैसे ऐसे ही हम हर दिन आपके लिए एक वीडियो अपलोड करेंगे कि आज के पेपर में क्या आया है, कि इस डेट के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हो सके तो इसे लाइक शेयर जरूर करना, और भी मैं ऐसी वीडियो डालूंगा, है ना, हर दिन। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।